वैशाख शुक्ला दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में संध्या के समय मुनिराज महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। देवों ने आकर केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव किया। इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर ने समवशरण की रचना की और सभी लोग भगवान की वाणी सुनने के लिए एकत्रित हुए। परंतु भगवान की वाणी खिरी ही नहीं। लोग चारों टाइम आते परंतु ऐसे ही लौट जाते। ऐसे करते करते 66 दिन बीत गए परंतु उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। तब इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि अभी इस सभा में कोई गणधर उपस्थित नहीं है और बिना गणधर के तीर्थंकर की वाणी नहीं खिरती। तब उन्होंने साथ में अवधि ज्ञान से यह भी जाना कि गुणावा ग्राम में इंद्रभूति नाम के जो ब्राह्मण हैं वही भगवान के गणधर होंगे। तब वह इंद्रभूति को लाने के लिए उनके गांव की ओर निकल पड़ते हैं। इंद्रभूति वेद वेदांतों के महान ज्ञाता थे और इस चीज का उन्हें बहुत अभिमान था। तब इंद्र अपना वेश बदलकर इंद्रभूति की सभा में पहुंचे। तब इंद्रभूति नए शिष्य की ओर देखकर कहते हैं, तुम कहाँ से आए हो, किसके शिष्य हो? तब वेशधारी इंद्र ने कहा, मैं सर्वज्ञ भगवान महावीर का शिष्य हूँ। तब इंद्रभूति ने महावीर के साथ सर्वज्ञ और भगवान ऐसे विशेषण सुनकर व्यंग करते हुए कहा, ओ सर्वज्ञ के शिष्य, तुम्हारे गुरु यदि सर्वज्ञ हैं तो अभी तक कहाँ छिपे थे? क्या मुझसे शास्त्रार्थ किए बिना ही वे सर्वज्ञ कहलाने लगे? इंद्र ने कहा, पहले आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, फिर मेरे गुरु से करिएगा। मेरा प्रश्न है, त्रैकाल्यं द्रव्य षटकं नवपद सहितं जीव षटकायलेश्याः पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हिद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्धदृष्टिः। कहिए महाराज, इस श्लोक का क्या अर्थ है? जब इंद्रभूति को द्रव्य षटकम, नवपद सहितम, लेश्या आदि शब्दों का अर्थ भाषित नहीं हुआ तब वह चिढ़कर बोला, तुझसे क्या शास्त्रार्थ करूं? तू अपने गुरु के पास ही ले चल, सीधा उन्हीं से बात करूंगा। और इस तरह वह भगवान महावीर के समवशरण में आने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही इंद्रभूति समवशरण के पास आया और उसकी दृष्टि मान स्तंभ पर पड़ी, त्यों ही उसका अभिमान चूर हो गया। वह समवशरण के भीतर गया। वहां भगवान की दिव्य विभूति देखकर समवशरण के वैभव से गदगद होकर उसने अंतरंग आत्म पवित्रता प्राप्त कर वही जैन दीक्षा धारण की और उसके साथ साथ उसके 500 शिष्यों ने भी जैन धर्म स्वीकार कर यथाशक्ति व्रत ग्रहण किए। और तब भगवान महावीर की वाणी खिरी। इस तरह लगभग 19 वर्ष तक सभी ने भगवान की वाणी का लाभ लिया और कई लोगों ने वही दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष की प्राप्ति की। भगवान महावीर का विहार बिहार प्रांत में अधिक हुआ है। राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर कई बार उनके आने के कथानक मिलते हैं। इस तरह समस्त भारतवर्ष में जैन धर्म की आत्म कल्याणी वाणी बरसाते बरसाते जब उनकी आयु बहुत थोड़ी रह गई तब वे पावापुर पर आए और वहां से योग निरोध कर आत्म ध्यान में लीन हो शुक्ल ध्यान के द्वारा समस्त अघातिया कर्मों का विनाश कर कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातः काल के समय करीब 72 वर्ष की आयु में मोक्ष की प्राप्ति की।